तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं दिन के आखिरी मुकाबले में। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला। भाई 4 ओवर ना 5 किया 5 ओवर का ये मुकाबला उम्मीद करते हैं कि ठीक ढंग से समाप्त हो जाएगा। तो मासूम इलेवन ने इस आखिरी मैच में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज एक बार फिर से आसिफ और सादिक रहेगा सादिक और आसिफ। भाई बैट्समैन कौन है बैट्समैन और गेंदबाजी करेंगे पहले ओवर में बॉलर कौन है बॉलर बॉलर कौन है बॉलर राशिद गेंदबाजी करेंगे पहले ओवर की। बूम वाला भाई बूम वाला ना हाँ सादा वाला का दूसरा वाला राशिद बूम ना राशिद बूम जो कि काफी अलग अलग उपनामों से कुल्ला के खिलाड़ी अपनी ख्याति और पहचान बनाते हुए राशिद जो कि गेंदबाजी करेंगे आसिफ को। आसिफ लेफ्टी सामना करेंगे उनका, गेंदबाजी करेंगे उनको राशिद। पहली गेंद इस आखिरी मुकाबले की। खेलना चाहते थे, गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए वहां पर खिलाड़ी मौजूद। ये नॉकआउट मुकाबला। बहुत धन्यवाद हमारे साथी जो कि बतौर अंपायर भी इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। दूसरी गेंद इस नॉकआउट मुकाबले की, दूसरी गेंद काफी अच्छी गेंद, बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर से सीधा विकेट कीपर के पास। थोड़ा सा ज्यादा जान लगानी होगी दोनों ही टीमों को, क्योंकि ये मुकाबला नॉकआउट का मुकाबला है। जो टीम हारेगी उसका बैक पैक हो जाएगा आज। एक बार फिर से राशिद, फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए सिर्फ एक रन, कहीं ना कहीं दबाव रहेगा दोनों ही टीमों पर, क्योंकि दोनों को ही मालूम है कि अगर हारेंगे तो सीधा घर वापसी। उस चीज को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए मुकाबले में उतरी हैं दोनों टीमें। अगली गेंद राशिद की, फुल टॉस, घूम कर मारा गेंद को, एक टप्पा खाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और 9 बॉल के लिए यहां पर अंपायर रिव्यू, हमारे थर्ड अंपायर चेक करेंगे कि क्या ये 9 बॉल है। थर्ड अंपायर और फोर्थ अंपायर दोनों की जिम्मेदारी। फुल टॉस गेंद थी तो ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए थे। इन 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ, फेयर डिलीवरी थी और इस बार गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की तरफ। वहां पर थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस, लेकिन
सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया वहां पर खड़े क्षेत्र रक्षक ने, और इस बीच 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। पहला ओवर काफी अच्छी गेंदबाजी, अभी तक बांध रखा है बल्लेबाजों को, कहीं ना कहीं हाथ खोलने का जो मौका है वो मिला नहीं इस बार आसिफ को। विकेट आउट है। राशिद की अगली गेंद, इस ओवर की, इस नॉकआउट मैच की आखिरी गेंद, पहले ओवर की गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, रन आउट होने का खतरा, लेकिन पूरा कर लिया लेग बाय के रूप में 1 और रन। इसी के साथ इस नॉकआउट मुकाबले का पहली पारी का पहला ओवर समाप्त होता हुआ, स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये कुर्ला बिग बैश लीग 2024 सीजन 1 का दूसरे दिन का छठा मैच है, जो कि नॉकआउट मुकाबला। जो टीम हारेगी वो यहां से उसका सफर खत्म हो जाएगा इस टूर्नामेंट के लिए। हाँ हाँ, बॉलर बता दो ना। नए ओवर की शुरुआत, शहजाद शहजाद गेंदबाजी करेंगे। इस टूर्नामेंट को दूसरे ओवर की शुरुआत शहजाद चाबी, जो कि अपनी टीम की किस्मत खोलने की कोशिश करेंगे। अगर ये मुकाबला जितवाते हैं शहजाद, तो कहीं ना कहीं उनकी चाबी काम आ जाएगी उनकी टीम के लिए। शहजाद चाबी दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे। सादिक को ओवर पिच गेंद हवा में, कैच ड्रॉप। अगर आप आसिफ को मौका देंगे तो आपने, हालांकि सादिक को मौका मिला, आसिफ को 2 मौके मिले जिसका पूरा फायदा उठाया उन्होंने। 59 रन बना लिए थे, 2 मौके मिले उनको और उसका पूरा फायदा उठाते हुए 59 रन नॉट आउट बनाए आसिफ ने। यहां पर जीवनदान मिलता हुआ सादिक को, और एक सिंगल के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ। अगली गेंद हवा में, आउट। दूसरा मौका सबको मिलता है ये सुना था, लेकिन तीसरा मौका के बारे में सुना भी नहीं था और देखा भी नहीं। तीसरे मौके पर आउट हो गए आसिफ। एक बड़ा झटका, कैच आउट हुए। साहिल वहां पर मौजूद थे जो कि बहुत अच्छे फील्डर हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की, इस कैच को सफाई के साथ पकड़ा और पेविलियन का रास्ता दिखा दिया आसिफ को। नए बल्लेबाज आरिफ नए बल्लेबाज, उन्हें अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा अगर अपनी टीम को नेक्स्ट राउंड में पहुंचाना है तो। चाबी, शहजाद चाबी, जिन्होंने विकेट दिलाया अपनी टीम को, काफी बड़ा विकेट, बहुमूल्य विकेट अगर कहा जाए, बेशकीमती विकेट। आसिफ सामना करेंगे शहजाद का। फील्डिंग में थोड़ी सी आरिफ सामना करेंगे शहजाद का। एयर इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन्होंने इस बार के दावा में, और काफी अच्छा प्रयास वहां पर, संभवतः 4 या 5 रन बचाए हैं वहां पर क्षेत्र रक्षक ने। देखना होगा, दौड़कर इस बीच 1 ही रन लिया, थर्ड अंपायर को दिया है। प्रयास में पूरे 10 नंबर, और मुझे लग रहा है कि उन्होंने सेव भी कर लिया है। देखना होगा, थर्ड अंपायर को यहां पर रिव्यू किया है। तो जहां पर 6 रन हो सकते थे वहां पर सिर्फ 1 रन, तो कहीं ना कहीं कमाल करती हुई यहां पर टीम बादशाह 11। सिर्फ एक रन यहां पर, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था, स्ट्रोक में कोई कमी नहीं थी, लेकिन
क्षेत्ररक्षक ने हवा में गोता लगाते हुए गेंद को वापस मैदान में धकेल दिया, जिसकी वजह से सिर्फ एक रन मिला। एक बार फिर से शहजाद चाबी गेंदबाजी कर रहे हैं सादिक को। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर पेश किया फील्डर ने। अगली गेंद बैक टू द बॉलर, ड्राइव कर दिया 2 खिलाड़ियों के बीच से। वहां पर जब तक साहिल गेंद को फील्ड करके थ्रो करते सिर्फ एक रन। काफी खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। हम यहां पर आए हुए अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं अपनी पूरी टीम के साथ। उनका यहां पर आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने अपना बेशकीमती वक्त निकाला। एक बार फिर से अगली गेंद शहजाद की, और यहां पर अपील, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। उत्साह ज्यादा था अपील में, विश्वास की कमी कहीं ना कहीं। काफी अच्छी गेंद उछाल लेती हुई ऑफ स्टंप के बाहर। गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद ने छकाया पूरी तरह से। यहां पर हमारी मेहमान खुसूसी श्रीमती एडवोकेट आसमा शेख जी का स्वागत करता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर हमसे जुड़ने के लिए और उत्साह बढ़ाने के लिए। अपना कीमती वक्त दिया उन्होंने। कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो कोशिशें हैं वो इस तरह के बड़े टूर्नामेंट को जो भी लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम करती हैं। तो इस बीच ओवर की समाप्ति हुई, संभवतः 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी बड़ा झटका लगा था पहले ओवर में। आसिफ जिन्होंने पिछले मैच में अर्धशतक लगाया, आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं। दबाव में टीम मासूम 11। एक बार फिर से अगली गेंद, नए ओवर की पहली गेंद, शोएब बादशाह राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद को उछाल कर खेल दिया है। 6 रन, शानदार छक्का यहां पर आरिफ के बल्ले से। अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया उन्होंने। गेंद को डीप वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। काफी अच्छी शुरुआत इस तीसरे ओवर की। शोएब बादशाह जो कि टीम के कप्तान भी हैं, ओवर पिच गेंद थी, गेंद को खींच कर मारा लॉन्ग ऑन के, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से। एक बार फिर से थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव। एक खिलाड़ी को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर तैनात किया गया है, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में, और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन और एक मिड विकेट पर। एक बार फिर से गेंद को उछाल कर खेल दिया। एक बार फिर से अच्छा प्रयास, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुए। 6 रन, इन्होंने 5 रन बचाए थे अपनी टीम के लिए पिछले प्रयास में, लेकिन इस मर्तबा कहीं ना कहीं प्रयास में थोड़ी सी कमी रह गई और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। इन 6 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर है। अभी तक 12 रन इस ओवर से आ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 कंसेक्यूटिव सिक्सेस। एक बार फिर से अगली गेंद, फिर से उठाया गेंद को, खिलाड़ी उसके नीचे और आउट। काफी अच्छा कैच पकड़ा वहां पर साहिल शेख ने। सामने की तरफ झुकते हुए गेंद को लगभग जमीन से कुछ गज पहले कैच करके आरिफ को पेविलियन का रास्ता दिखाया। दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर मासूम 11 को। स्कोर 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से मैं अपने
यहाँ पर आए हुए मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पूरी टीम के साथ, जो भी लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को, उनकी तरफ से। तो एक बड़ा झटका लगता हुआ लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्का लगाने के बाद वापस पवेलियन लौटते हुए आरिफ, नए बल्लेबाज चिंटू, नए बल्लेबाज जो कि सामना करेंगे शोएब बादशाह की गेंदबाजी का। अभी तक ये टूर्नामेंट काफी अच्छा घटा है। आज ये दूसरा दिन इस टूर्नामेंट का, सीजन 1 कुर्ला बिग बैश लीग 2024 सीजन 1 ऑर्गेनाइज्ड बाय मासूम कमेटी, जिनकी मेहनतों का नतीजा है कि आज दूसरा दिन संपन्न होने को है। अब से थोड़ी ही देर में किसी भी खलल के बगैर इनसाइड एज विकेट की बच चुके, शॉर्ट फाइन लेग से भागकर जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन। नंबर 3 हैव बीन प्रोग्रेस। शोएब बादशाह बॉलिंग फ्रॉम द फार एंड, बॉलिंग टू सादिक बैटिंग वेल, short delivery going for a big shot and he's out, caught behind by आफ्ताब, caught by आफ्ताब of the bowling of शोएब बादशाह। नए बल्लेबाज इमरान, आउट होकर पवेलियन लौटे सादिक। इमरान जिन्होंने लगातार 3 छक्के लगाकर अपनी टीम को एक उम्मीद दी थी उस आखिरी ओवर में जिसमें 22 रन की दरकार थी, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। उनकी टीम वो मुकाबला 3 रन से गंवा दी। तो एक बार फिर से इमरान की जिम्मेदारी बढ़ती हुई, कहीं ना कहीं इस नॉकआउट मुकाबले को जीतकर अगर टूर्नामेंट में आगे का सफर तय करना है तो यहां से उनको एक अच्छी इनिंग की काफी सख्त जरूरत। सामना करेंगे शोएब बादशाह की इस आखिरी गेंद का, संभवतः इस ओवर की। राइट आर्म अराउंड द विकेट और उछाल दिया गेंद को, 6 रन। जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर पहली गेंद पर, गेंद को घूमकर मारा। वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे हालांकि, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से निकल गई। 6 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेट के नुकसान पर। करेक्शन, 5-5 ओवरों का ये मुकाबला कुर्ला बिग बैश लीग 2024 सीजन 1 के तहत ये नॉकआउट मुकाबला है। जो भी टीम इस मुकाबले में हारेगी वो टूर्नामेंट से बैक पैक बाहर हो जाएगी। एडवोकेट मिसेज अस्मा शेख का तहे दिल से इस्तकबाल और धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर आंखों देख रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस भाग दौड़ भरी लाइफ में जहाँ पर वक्त की काफ़ी किल्लत रहती है, तो इस बात के लिए वो धन्यवाद की पात्र। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से में यानी स्टिकर के पास लगी, डिफ्लेक्ट हुई पॉइंट की तरफ। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, सिर्फ 1 रन। एक बार फिर से इमरान सामना करेंगे, संभवतः वहां पर फील्डर थोड़ा सा हिल डुल रहे थे, उससे एकाग्रता भंग हुई बल्लेबाज की। एक बार फिर से अगली गेंद शहजाद की, अच्छी गेंद, गुड लेंथ स्पॉट से टप्पा खाकर उछाल लेती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। रनों में कोई इजाफा नहीं। शहजाद चाबी जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। चौथा ओवर, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर शहजाद चाबी, बॉलिंग टू इमरान, वेल बोल्ड, नाइसली बोल्ड, वेल एग्जीक्यूटेड यॉर्कर बाय शहजाद।
देर इज नो आंसर ऑफ दिस डिलीवरी। इमरान खान जो कि काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने अपनी टीम के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में। कहीं ना कहीं 5 ओवरों में 50 से 60 रनों का एक स्कोर, कम से कम 60 रन के ऊपर स्कोर चाहिए अगर सामने वाली टीम को रोकना। अगली गेंद, फिर से गेंद को ढकेला, मिड ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, मिसफील्ड, लेकिन सिर्फ एक ही रन मिलेगा। काफी अच्छा थ्रो। इस ओवर में अब तक 4 गेंदें और स्कोर 33 रन, 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से अब तक 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन आए हैं। काफी किफायती गेंदबाजी। अगली गेंद, और इस गेंद को घुमा दिया है। जब तक गेंद को ऑन साइड से फील्ड करके थ्रो किया जाता, सिर्फ 1 रन। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में, सिर्फ 3 रन। छोटा सा जो बाउंड्री लाइन का जो छोटा सा हिस्सा है चारों तरफ ही, उसके बीच में अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करते हैं, सिर्फ 3 रन देते हैं, तो कहीं ना कहीं काफी महान कार्य माना जाएगा। इस बार गेंद हवा में, उसके नीचे खुद गेंदबाज आउट। काफी अच्छा कैच पकड़ा है यहां पर शहजाद चाबी ने, और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। काफी हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी की, जिसको खेलना आसान नहीं होता। बल्लेबाज रनों के लिए छटपटाते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। चौथे विकेट का पतन, स्कोर 34 रन 4 विकेट पर, 4 ओवर की समाप्ति। आखिरी ओवर रहेगा इस मुकाबले की पहली इनिंग का। नए बल्लेबाज विजय वर्मा, जो कि विकेट के बीचों बीच आते हुए बॉलिंग करेंगे। गेंदबाज एक बार फिर से मैं अपने मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और यहां पर विराजमान है हमारे स्टेज पर। इरफान दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे। चिट्टू स्ट्राइक लेंगे और गेंदबाज इरफान, जो कि अंपायर के ठीक पीछे से दौड़ना शुरू किया। उनकी ये पहली गेंद, और गेंद को उछाल कर खेल दिया, घूम कर मारा स्क्वायर लेग के ऊपर से। 6 रन, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। 6 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। कम से कम 3 से 4 बड़े स्ट्रोक्स की दरकार यहां पर, अगर स्कोर को चुनौतीपूर्ण बनाना है। तो यहां पर बल्लेबाजी टीम मासूम 11, जो कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है, कहीं ना कहीं उनका यह फैसला थोड़ा सा उल्टा साबित होता हुआ। अगली गेंद फिर से घूमकर मारा, फिर से 6 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा, कमजोर गेंदबाजी, कहीं ना कहीं उनकी रडार में गेंदें करते हुए गेंद को मैदान से बाहर मार दिया। 46 रन। भाई 46 हुआ ना आपके इधर भी। 46 रन लगातार, 2 छक्के, कम से कम 2 और छक्कों की जरूरत है अगर एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ जाना है तो मासूम 11 को। अगली गेंद इरफान की, फिर से हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे, पकड़ लिया। बहुत ही बेहतरीन कैच। आसान नहीं होता उल्टा भागकर कैच पकड़ना, लेकिन उन्होंने आसान बना दिया इस कैच को। कॉट एंड बोल्ड, 2 लगातार छक्के और उसके बाद विकेट। नए बल्लेबाज
नए बल्लेबाज सिद्धेश, कम से कम 1 से 2 बाउंड्री की दरकार अगर एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ जाना है तो मासूम 11 को। एक बार फिर से इरफान, अच्छी वापसी की उन्होंने 2 छक्का खाने के बाद, लेकिन फिर से छक्का खा गए ऐसा लग रहा है। जी हां, 6 रन, 3 छक्के अब तक 4 गेंदों में। स्कोर 50 पार करता हुआ अर्धशतक पूरा हुआ यहां पर मासूम 11 का। 52 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर मासूम 11 के बल्लेबाजों के द्वारा। एक और बड़ा शॉट और स्कोर एक सम्मानजनक स्थिति में आकर खड़ा हो जाएगा। अगली गेंद इरफान की, फिर से फुल टॉस, फिर से 6 रन ऐसा लग रहा है। ओ, बचाने की कोशिश लेकिन जबान से निकला और सही साबित हुआ। जितनी बार भी मैंने 6 रन कहा वो लगभग 6 रन ही हुआ है कल से ही। तो कहीं ना कहीं कमजोर गेंदबाजी इस आखिरी ओवर में। 4 छक्के अब तक 5 गेंदों में। कहीं एक और 6 आया तो मुझे लग रहा है 60 पार हो जाएगा स्कोर। 58 रन 5 विकेट पर। पारी की आखिरी गेंद, फिर से उठा दिया, खिलाड़ी मौजूद लेकिन उनके सर के ऊपर से ये 6 रन। 5 छक्के इस ओवर में। 5 छक्कों के साथ स्कोर 64 रनों पर जा पहुंचा। एक विशाल स्कोर कहा जाएगा। अभी आसान नहीं होगा चेस करना। काफी खराब गेंदबाजी इस आखिरी ओवर में और अच्छी बल्लेबाजी वहां पर मासूम 11 के बल्लेबाजों के द्वारा। थोड़ी देर का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर से जुड़ेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।
भाई बैट्समैन तो एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत इस टूर्नामेंट के पहले नॉकआउट मुकाबले में। पैंसठ रनों के विशाल लक्ष्य को चेस करने के लिए उतरी है यहाँ पर बादशाह 11 हाशिम अप अगेंस्ट मासूम 11। गेंदबाजी के लिए पहले ओवर की शुरुआत करेंगे आसिफ लेफ्टी, उनका सामना करेंगे हासिम और नॉन स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अल्ताफ। पहली गेंद पर उछाल दिया गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से, एक टप्पा खाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए शानदार शुरुआत दिलाई यहां पर एक बार फिर से हासिम ने, जो कि अभी तक आक्रामक शुरुआत दिलाते रहे हैं अपनी टीम को। पूछो ना भाई। इन 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन पहली गेंद पर। दबाव डालते हुए पहली गेंद से ही हासिम एक बार फिर से सामना करेंगे आसिफ का। रिवर्स स्वीप, गेंद सीमा रेखा की तरफ। 4 रन हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाहिनी जानिब। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके। कामयाबी हासिल की। अपने पास लगातार 2 सक्सेसिव बाउंड्रीज, कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज यहां पर हटा सबको, लगाते हुए हासिम। चलो बाहर। अगली गेंद आसिफ लेफ्टी की, काफी अच्छी गेंद, स्लोअर डिलीवरी बिल्कुल जड़ में और गेंद को ढकेल दिया सामने शॉर्ट कवर्स पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन। इस 1 रन के साथ ही स्कोर 9 रन। काफी अच्छी तेज तर्रार शुरुआत दिलाई यहां पर हासिम ने। जिस प्रकार से वो खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं इरादे साफ हैं कि वो चेस के लिए उतरे हैं इस 65 रनों के लक्ष्य को। अगली गेंद, और इस बार गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड की तरफ, गेंद को ठीक ढंग से टाइम नहीं कर पाए। 1 रन पूरा किया, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान के। अभी तक काफी अच्छा घटा है ये टूर्नामेंट हासिम के लिए। कहीं ना कहीं चौके और छक्कों से ही बात की है अभी तक इन्होंने। एक बार फिर से आसिफ की अगली गेंद हाशिम के लिए, फुल टॉस, रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, रन आउट होने का खतरा। अच्छा बैकअप वहां पर, लेग बाई का इशारा अंपायर का। इस 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन बिना किसी नुकसान के। इंटेंट साफ है कि इस 65 रन को चेस करना है किसी भी तरह से। बादशाह 11 की टीम, दोनों ही सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक क्रीज पर मौजूद। अगली गेंद पैड से टकराई, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर का फैसला कि ये नॉट आउट है। इस 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। भाई अभी का तो 12 रन स्कोर बढ़ता हुआ। लेग बाय से क्या मतलब होता है? उनके खाते में जाता है, टीम के खाते में जाता है। तो नए ओवर की शुरुआत विजय वर्मा दूर वाले छोर से। काफी चतुर गेंदबाज हैं, देखना है इनकी चतुराई किस हद तक इनकी टीम की मदद करती है। अगली गेंद रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, रन आउट होने का खतरा, और गेंद को संभाल नहीं पाए, बल्कि खुद भी नहीं संभाल पाए, गिर पड़े वहां पर विजय। लेग बाई का इशारा अंपायर का। लगातार एक्स्ट्रास के रूप में स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 13 रन बिना किसी नुकसान के। जीत के लिए अभी भी यहां से 52 रन की
दरकार बची हुई 23 गेंदों में। हालांकि ये चेसिबल है, लेकिन देखना होगा कि किस प्रकार से अप्रोच करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। कुल्ला बिग बैश लीग सीजन 1 2024 का ये दूसरे दिन का छठा मुकाबला, जो कि नॉकआउट है। इस बार स्लोअर गेंद चतुराई के साथ उंगलियां फेरी वहां पर गेंद पर। विजय वर्मा ने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है मासूम कमेटी, जिसके कर्ता धर्ता है मुजीब भाई और आसिफ भाई। इस बार गेंद को उछाल दिया है, 6 रन। झन्नाटेदार स्ट्रोक, ताकतवर स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को। 6 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 19 रनों पर जा पहुंचा, छलांगे लगाता हुआ। विजय वर्मा एक बार फिर से अगली गेंद, रिवर्स स्वीप, 6 रन। काफी कमजोर गेंदबाजी यहां पर विजय वर्मा से देखने को मिल रही है इस ओवर में। 25 रन पर जा पहुंचा, इसको छलांगे मारता हुआ बिना किसी नुकसान के। कहने का मतलब साफ है कि अगर आप कमजोर गेंदें डालेंगे, चाहे आप कोई भी हो, तो आपको बाहर भेज दिया जाएगा। एक बार फिर से अगली गेंद विजय वर्मा की, स्टेप आउट, हवा में गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और आउट। आरिफ ने कैच किया वहां पर, आसान सा कैच। विजय वर्मा को ये एक बड़ी सफलता हाथ लगी। हासिम आउट होकर पवेलियन वापस आएंगे। नए बल्लेबाज साहिल, साहिल को इस मुकाबले में कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा, अपनी टीम को साहिल तक पहुंचाना होगा। साहिल पे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा हरकत करनी होगी साहिल को, तभी अपनी टीम को किनारे तक ले जा सकते हैं। एक बड़ा झटका लगा यहां पर हासिम, बादशाह 11 के मुख्य बल्लेबाज, जो कि वापस लौट कर यहां पर आउट होने के बाद पवेलियन में विश्राम फरमाएंगे। थोड़े से हताश निराश हैं, लेकिन एक अच्छी शुरुआत दिलाई उन्होंने अपनी टीम को। 25 रन स्कोर इस ओवर की ये आखिरी गेंद। अगर इस आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट आता है तो कहीं ना कहीं दबाव मासूम 11 पर धकेल दिया जाएगा। विजय साहिल के लिए, ओ काफी अच्छी गेंद। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मासूम कमेटी अलग है, मुजीब भाई अलग है और आसिफ अलग है। मासूम कमेटी सब मिला के ये एक हो गए। हाँ, तो अब मैं खाली मासूम कमेटी बोलूँगा बस। मुजीब भाई, नजीब भाई ये सब नहीं बोलूँगा। मासूम कमेटी में जो है अपना समझ लेना। हाँ, समझ लो ये। नए ओवर की शुरुआत आसिफ लेफ्टी, जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। ये काफी क्रूशियल ओवर हो सकता है। 40 रनों की दरकार 18 गेंदों पर। इस ओवर से कम 12 से 15 रनों की उम्मीद लगानी होगी अगर अपनी टीम को जीत के आसपास भी लेकर जाना है। यहां पर मासूम 11 को, माफ करिए बादशाह 11 को। स्ट्राइक पर अल्ताफ, नॉन स्ट्राइक पर साहिल। घूमकर मारने की कोशिश, लीडिंग एज लगकर लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन पूरा किया, 1 ही रन से संतोष करना होगा। दबाव दोनों ही टीमों पर कहीं ना कहीं नॉकआउट मुकाबले का जो एक प्रेशर होता है, वो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तरीके से दिमाग में चल रहा होगा दोनों टीमों के। इसी बीच अगली गेंद आसिफ की, साहिल को, इनसाइड आउट, कैच आउट।
शॉट में कोई कमी नहीं थी लेकिन गैप नहीं तलाश पाए। शॉट काफी खूबसूरत था, कॉपी बुक था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको गैप तलाश करने पड़ेंगे। कैच पकड़ा वहां पर चित्तू ने, कैच पकड़ा जो कि जमीन से कुछ फुट ऊपर गेंद को दबोच लिया उन्होंने। और बल्लेबाज साहिल को पवेलियन का रास्ता दिखाया। काफी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं यहाँ पर साहिल। नए बल्लेबाज खत्म हो गया क्या? जोएब, देखो यार, खोल के ढक्कन ऊपर। जोएब नए बल्लेबाज सामना करेंगे आसिफ लेफ्टी का। कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत इस ओवर में। अगली गेंद 6 रन ऐसा लग रहा है। जी हाँ, क्या बात है लाले। खतरनाक स्ट्रोक, ताकतवर स्ट्रोक। पहली गेंद पर ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। कुछ इस प्रकार से खेलने की जरूरत है इनको अगर अपनी टीम को जीत के आसपास लेकर जाना है और फाइनल की दौड़ में बने रहना है। तो आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, जो टीम हारेगी वो बोरिया बिस्तर अपना बांध कर अपने घर चली जाएगी। आसिफ लेफ्टी जो कि स्टंप को निशाना बनाकर चल रहे थे लेकिन नाकाम हुए और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए चली गई। और ये दूसरे बॉल को लगा दिया 6 रन की तरफ, लेकिन बॉल के नीचे फील्डर मौजूद और जोएब को आना पड़ेगा पवेलियन की तरफ वापस लौटकर। कोशिश अच्छी थी, एफर्ट्स अच्छा था, लेकिन किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और ये कैच आउट हो गए। अब काफ़ी प्रेशर बन गया है बादशाह 11 के ऊपर। तो एक और बल्लेबाज इनसाइड आउट शॉट खेलने के चक्कर में लगभग कॉपी, पिछले विकेट की कॉपी, सीधा डीप कवर में कैच थमाकर वापस लौटे। नए बल्लेबाज नदीम, दो गेंदों में कम से कम एक बड़े स्ट्रोक की दरकार। नदीम सामना करेंगे आसिफ का। अच्छी गेंद, बैक फुट पर जाकर गेंद को कट करना चाहते थे, उछाल लेती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। इमरान जो कि काफी आसानी से गेंद को कलेक्ट किया उन्होंने। एक बार फिर से अगली गेंद, शॉर्ट बॉल, 4 रन। थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ती हुई। ओवर की समाप्ति, स्कोर 36 रन। 3 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 29 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदों में 29 रन, कहीं ना कहीं एक बड़े ओवर की दरकार अगर मुकाबले में बने रहना है बादशाह 11 को। काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन यहां पर इस टूर्नामेंट का। दूसरा दिन काफी शांतिपूर्वक ढंग से इस टूर्नामेंट को चलाया जा रहा है। अभी तक दूसरे दिन का थोड़ी ही देर में समापन हो जाएगा। सिद्धेश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। वो जो आखिरी ओवर था 5 छक्कों वाला, कहीं ना कहीं मुकाबला वहां से पलट गया। क्रिकेट में आप शर्मा नहीं सकते, चाहे आप गेंदबाजी कर रहे हैं या बल्लेबाजी, आपको थोड़ा सा बेशर्म रहना होगा अगर आपको जबरदस्त गेंदबाजी करनी है या जबरदस्त बल्लेबाजी करनी है। आप अगर शर्माएंगे तो सामने वाला फायदा उठा लेगा। तो कहीं ना कहीं आपको खुले मन से परफॉर्मेंस करनी है। उठा दिया गेंद को, 6 रन। इसको स्विच हिट कहेंगे, रिवर्स स्वीप नहीं था ये स्विच हिट था। स्विच हिट के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया बल्लेबाज।
अल्ताफ ओपनिंग करने गए थे, अभी तक जमे हुए हैं, बने हुए हैं। स्कोर इन 6 रनों के साथ ही बढ़ता हुआ 42 रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट, काबिले तारीफ। दबाव की परिस्थितियों में इस प्रकार के शॉट को एग्जीक्यूट करना आसान नहीं है, लेकिन इन्होंने आसान कर दिखाया अपनी करेजमेंट के जरिए। काफ़ी करेज चाहिए इन ऐसे शॉट्स को खेलने के लिए, भरोसा चाहिए अपनी काबिलियत पर, अपनी स्किल्स पर। एक बार फिर से सिद्धेश, अल्ताफ को यहां से जीत के लिए 11 गेंदों में 23 रन चाहिए। सिद्धेश की अगली गेंद फिर से हवा में, वहां पर चेस करने की कोशिश की गई लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर। लगातार 2 रिवर्स स्वीप के जरिए 1 छक्का और 1 चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन्स फॉर द लास्ट ऑफ 3 विकेट्स। स्टिल 19 रन्स रिक्वायर्ड इन 10 balls। दर्शकों का एक हुजूम सा लगा हुआ है चारों तरफ से, जो इस मैच का आनंद लेते हुए, जैसे जैसे धूप कम होती है दर्शक मैदान की तरफ बढ़ने लगते हैं। शायद उनको पसंद नहीं है कि वो धूप में परेशान हो किसी तरह से। आजकल एसी की हवाएं और ठंडक लोगों की शरीर के साथ उनकी मानसिकताओं को भी कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही हैं। तो नेचुरल हवाओं में हमें आना होगा अगर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना के रखना है। तो स्वास्थ्य जो कि किसी भी स्पोर्ट्स में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में, फिटनेस जिसे कहा जाए। तो अगर आप फिट नहीं हैं तो आप किसी भी स्पोर्ट्स के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। अगली गेंद उठा दिया, तोड़ डाला और फोड़ डाला सीधा सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए फेंक डाला गेंद को। जबरदस्त स्ट्रोक, सीधा बॉलर और अंपायर के सर के ऊपर से गेंद को दर्शक दीर्घा में भेज दिया। इन 6 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन। सिर्फ 13 रनों की आवश्यकता। यहां से फाइनल की दौड़ में कौन टीम आगे जाएगी देखना होगा। इस बार अच्छी गेंद, बीट हुए, पूरी तरह से बीट हुए। 7 गेंदों में 13 रन। रोमांच अपने चरम पर पहुंचता हुआ। एक गेंद अगर डॉट आती है तो आखिरी ओवर में 13 रनों की आवश्यकता होगी। अगली गेंद, फिर से गेंद को खेला, रन आउट होने का खतरा और आउट। कौन आउट हुआ? सेट बल्लेबाज। सेट बल्लेबाज आउट हुए। कहीं ना कहीं दबाव दोनों ही टीमों पर। एक ओवर 13 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज अरमान, जो कि काफी गठीली और तगड़ी शरीर के मालिक हैं, क्या वो अपने शरीर का सही इस्तेमाल कर पाएंगे आज, देखना होगा। काफी दुर्भाग्यशाली रहे वहां पर अल्ताफ, जिन्होंने काफी खूबसूरत बल्लेबाजी की पिछले ओवर में। शानदार छक्के जड़े, शानदार रिवर्स स्वीप पर चौका जड़ा और फिर आउट हो गए। कौन आखिरी ओवर कौन लेकर आएगा देखना होगा। मुजीब रबाडा, अगर ये रबाडा की जो गेंदबाजी है, जो एक्चुअल रबाडा है, उनकी 50% भी गेंदबाजी करते हैं तो ये 13 रन डिफेंड कर लेंगे। स्ट्राइक पर बल्लेबाज इमरान, अरमान माफ करिए। रबाडा दर्शकों के इस हुजूम के बीच पारी का आखिरी ओवर, उसकी पहली गेंद राइट आर्म अराउंड द विकेट, हवा में गेंद और कैच कर लिए गए ऐसा लग रहा है। जी हां, जमान ने गेंद को कैच किया लॉन्ग ऑफ पर।
थोड़ा सा और ताकत लगाने की जरूरत। शहजाद चाभी, इनसे भी काफी उम्मीदें होंगी, बड़ा स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, ये अच्छे बल्लेबाज हैं। अगर ये 2 छक्का मारते हैं तो मुझे लगता है कि काफी कमाल की बात होगी, ये अपनी टीम को फाइनल की तरफ आगे बढ़ा देंगे एक स्टेप और। सुप्रीमो चषक खेल चुके हैं यहाँ पर, हमारे नहीं बल्कि इनके एक चाहने वाले ने बताया कि ये सुप्रीमो चषक खेल चुके हैं, जो कि काफी बड़ा टूर्नामेंट है टेनिस क्रिकेट का। शहजाद सामना करेंगे रबाडा का, अगली गेंद और उठा दिया, आउट। ये देखिए मुकाबला फिर से घूमता हुआ मासूम 11 की तरफ। शोएब बादशाह नए बल्लेबाज, टीम के कप्तान। दो बड़े शॉट्स की जरूरत, देखते हैं क्या कुछ करेंगे कप्तान शोएब। 2 छक्के, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी डील है ये, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद को आपको डिपॉजिट करना होगा। एक बार फिर से रबाडा तैयार होते हुए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रबाडा की नक्शे कदम पर चलने की कोशिश, अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास, उसमें पहली 2 गेंदों पर कामयाब हुए। अगली गेंद रबाडा की, ओवर पिच गेंद, ठीक ढंग से गेंद को खेल नहीं पाए, सिर्फ 1 रन। 2 गेंदों पर 3 गेंदों पर 2 छक्कों की दरकार, कंपलसरी चेस। वो आखिरी ओवर भारी पड़ गया है यहाँ पर बादशाह 11 को। 5 छक्के, कहीं ना कहीं 1 छक्का अगर कम खाते तो भी मुकाबले में बने रहती यहाँ पर बादशाह 11। अभी भी मुकाबले में बनी हुई है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, किसी भी प्रकार की प्रेडिक्शन धरी रह जाती है कई बार, और होता वो है जो आपने सोचा भी ना हो। एक बार फिर से मुजीब रबाडा, काफी अच्छी गेंद। अब यहां से 2 गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता। धीरे धीरे बादशाह 11 इस मुकाबले में पूरी तरह से बाहर होती हुई, कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद जरूर होगी, लेकिन आसान नहीं है। 1 छक्का यहां से लगता है तो कहीं ना कहीं मुकाबले में वापस आ जाएंगे, और इसी के साथ सिर्फ औपचारिकताएं बाकी रह गई इस मुकाबले में। अगर कोई 9 बॉल नहीं डालते हैं तो इस ओवर की शुरुआत से पहले ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला बादशाह 11 जीतेगी, लेकिन ओवर के अंत में ऐसा लग रहा है कि यह मुकाबला पूरी तरह से मासूम 11 की तरफ मुड़ता हुआ। रबाडा की अगली गेंद, और थोड़ा सा दबाव, कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता है वो हावी होता हुआ गेंदबाज पर। आखिरी गेंद लेकर मुजीब सामना करेंगे, उनका बल्लेबाज हवा में, फील्डर उसके नीचे और आउट। इसी के साथ ये नॉकआउट मुकाबला जीता मासूम 11 ने। 11 रनों से यह मुकाबला जीतकर अगले राउंड में मुबारकबाद मासूम 11 को, हार्ड लक यहां पर बादशाह 11 को। तो इस आखिरी वाड़ी के साथ मैं अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से विदा लेना चाहूंगा आपसे, अंपायर्स की तरफ से, और जो कैमरा पर्सन है उन सब की तरफ से, टेक्निकल टीम की तरफ से विदा लेता हूं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।
हेलो।